की तैयारी स्कूल की, तो इनकी तैयारी करवा रही हूँ। बैग ये लो ते डू ना जी। इंशाल्लाह होगी, कर रहे हैं सपोर्ट, सब कर रहे हैं, आगे भी होगी, है ना हमारा रहमान। अच्छा जल्दी से टोपी पहनो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? मैं हूँ बानो शहजादी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बानो लाइव व्लॉग। बानो लाइव व्लॉग में आप जुड़े रहेगा कि आज हमारी बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। जैसे कि हर वीडियो में आपके लिए दुआ मांगते हैं बहुत सारी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखिए और प्यारे नबी के सदक़े पर बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी तो आपके लिए यही दुआ है और हमारे लिए भी दुआ किया करें। जो भी मुश्किल हालात हैं अल्लाह पाक इनको दूर करे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आज भी करते हैं मज़ेदार वीडियो, और आपके एक सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से किसी की ज़िंदगी के मसले हल हो सकते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शुक्रिया। आज भी करते हैं मज़ेदार वीडियो। तो माशाल्लाह अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, तो बच्चे भी माशाल्लाह स्कूल चले गए हैं, तो मैं अभी बैठी हूँ। तो कल आपको एक बात बतानी थी कि कल जब मैं डॉक्टर के पास गई तो अचानक से रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने कल बताया था जैसा कि मेरे टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी, हाथों में भी और बाजू में भी बिल्कुल जान नहीं थी। जैसे ही मैं ताला लगाया बाहर गई गली में, वैसे अचानक मेरे सर को ऐसे चक्कर आया, तो अचानक से मैं वहाँ गिर गई, मुझे कोई पता नहीं था। तो नाल जो पड़ोसी थे हमारे बहुत ही अच्छे हैं, तो उनको पता चला कि ऐसे कोई औरत गिरी पड़ी है नीचे गली में, तो उन लोगों ने मेरी मदद की, मुझे घर ले आए और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और मुझे ड्रिप लगवाई। तो कल मेरी इतनी हालत नहीं थी आपको सारी बात बता सकूं। अगर सारी बात बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं बताई। आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो कल 1 से 2-3 ड्रिपें मुझे लग गई हैं। कल शाम तक बिल्कुल जो मेरे हालात बिल्कुल ख़राब थे। मेरा ब्लड प्रेशर जो था बिल्कुल जो बुरी तरह से मुतासिर था, बुरी तरह से कि मैं अपने पैरों पर चल फिर भी नहीं सकती थी, इतनी हालत खराब थी मेरी। तो पड़ोसियों ने बहुत ही मदद की मेरी, उन्होंने डॉक्टर को भी मंगवाया और फैजू से भी बात की। फैजू को कहा कि तुम्हारी बीवी जो है बहुत बीमार है, उसकी हालत ख़राब है, तो ऐसे गली में गिर गई थी, तो हम उसको घर ले आए। अब डॉक्टर को भी बुलवाया है, तो आप घर आ जाएं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस घर की और ना ही मैं आना चाहता हूँ। तो बस उसने फौरन से झट से ऐसे कॉल को काट दिया। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितना बड़ा इशू बना दिया है फैजू ने। तो क्या करें, अब जिंदगी के कुछ पल हैं, गुजारने तो हैं और बच्चों को भी संभालना। अगर मैं बुरी तरह से अपने आप को बीमार ऐसे गिर गई तो मेरे बच्चों का कौन? ऐसे तो सहारा अल्लाह पाक का होता है, लेकिन माँ का सहारा ज्यादा होता है। जो माँ अपने बच्चों का ख्याल करती है और कोई नहीं कर सकता। तो फैजू की बातें दिल में लगती हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितना बड़ा उसने इशू बना दिया है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करवाइए और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। कल पड़ोसियों ने जो है ये साग दिया है हमें। ये साग है सरसों का साग है। ये तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि आज भी मुझे पता नहीं ड्रिप लगती है या नहीं लगती, आज भी कोई पता नहीं, लेकिन चेक करवाना है क्योंकि रात को भी मेरी टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी। रात को भी इतनी 3 बोतलें भी लगी हैं, फिर भी तबीयत कुछ ठीक थी तो कुछ ठीक नहीं थी। तो आज पता नहीं क्या बोतल लगाते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं। तो ये भी पड़ा हुआ है साग, इसको अब क्या करूं। आज मैं कह रही हूँ कि आज मैं इसका अचार बना लेती हूँ। वैसे भी जो
तेल है, सरसों का तेल है, वो भी पड़ा हुआ है। और मसाला लूंगी और इसको बना दूंगी अचार। ये आज मैंने ये काम भी फाइनली खत्म करना है। तो ये पालक भी उन लोगों ने दी थी कि पका लेना, तो मैं आज ये पालक पका लूंगी। और इसका जो ये साग का जो है आज मैं अचार डालूंगी। ये इसको कहते हैं गंदल का अचार। ये बहुत ही अच्छा बनता है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो टमाटर भी थे, देखो मिर्चें, हरी मिर्चें, ये मिर्चें और टमाटर भी थे, धनिया वगैरह भी दिया है उन लोगों ने, सब कुछ दिया है। लेकिन ये पकाऊंगी, इसका अचार डालूंगी। अभी इसको बनाऊंगी मैं, इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करूंगी, फिर जो है इसको उबालूंगी, उबाल के फिर इसको धूप में डाल दूंगी। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे फिर इसका अचार बनाऊंगी। तो हमारी वीडियो के साथ रहिएगा। तो ये मैं साग के छोटे छोटे टुकड़े बना रही हूँ। इनको छोटे छोटे टुकड़े करके फिर जो है मैं इसको गर्म पानी में उबालूंगी। तो ये बिल्कुल जब नीम हो जाएंगे तो इसको एक धूप पे थोड़ा सा सुखाऊंगी कि ये पूरी तरह से सूख जाएंगे, फिर मैं इसका अचार डालूंगी। तो हमारी वीडियो के साथ रहिएगा। मैंने इसको पहले धो दिया था, अब इसको गर्म पानी में उबालूंगी। ये फिर उबल जाएगा, फिर इसको धूप पे डालूंगी। आपने कभी खाया है सरसों का साग का अचार? सरसों का अचार जो अच्छा सा था मैंने काट लिया, और बकाया जो है मैं फेंक दूंगी इसको। ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने इसको आंच पर रख दिया। थोड़ा सा उबलेगा, 10-15 मिनट उबल जाएगा। जब जैसे ही उबलेगा, थोड़ा सा गल जाएगा, तो फिर मैं इसको धूप पे डाल दूंगी। तो हमारी वीडियो के साथ रहिएगा। देखो, मैं जानती हूँ कि मेरे व्लॉग बहुत ही बोर हैं, बहुत ही बोरियत है, लेकिन आपने हमारा साथ देना है। जैसे पहले की तरह आप हमारा साथ देते आए हैं, तो अब भी आपने साथ देना है। मेरा शुक्रिया। तो मैं अभी बच्चों का खाना जो है तैयार कर रही हूँ। सालन पका रही हूँ। सालन आपको बताया था कि पालक जो पड़ी हुई थी वही पका रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना। अब आपसे लेते हैं इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर हो, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।